अगवानी पुल में भी वो पथ निर्माण मंत्री थे, क्यों एक्शन नहीं लिए? आप तो पूरा उसको मुद्दा को आपने उठाया था, लेकिन अभी भी वही कंपनी बना रही है, हर साल एक पिलर गिर रहा है, कंपनी के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? आप नहीं जान रहे हैं, वो कंपनी बना नहीं रही है, कोई काम नहीं हुआ है। उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर गिरा, दूसरा स्ट्रक्चर था वो भी गिर गया, उसकी डिजाइन ही फेल थी। यही प्रश्न तो हमने किया था बिल्कुल कि आपने क्यों इस डिजाइन का, जब पहला बार ये 22 में गिरा तो क्यों इस पर एक्शन नहीं हुआ? और आज हम एक्शन ले रहे हैं, नए ढंग से डिजाइन होगी, नए ढंग से कार्रवाई होगी, और जो नुकसान है उसको कंपनी को भरपाई करना होगा, और कंपनी के सर्टिफिकेट भरी ये नोटेड होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मंत्री जी, अभी पथ निर्माण विभाग आपके जिम्मे है, लगातार जो पुल पुलिया का टूटने का सिलसिला जारी है, उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं आप? आपको जानकारी होनी चाहिए कि जितने पुल पुलिया गिरा है वो पथ निर्माण का नहीं है। एकमात्र पुल अगवानी पुल गिरा था, उस समय हम नेता प्रतिपक्ष थे, और नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं स्थल पर 3 बार गया था, और मामला हाईलाइटेड हुआ तो हाई कोर्ट में मामला गया, उस पर एक्शन भी हुआ। पथ निर्माण विभाग का एक भी पुल पुलिया नहीं है, ये ग्रामीण कार्य विभाग का है। हमारे माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी समीक्षा किए हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। ये ज़्यादातर पुल पुलिया किस समय का बना हुआ है? आप लोग को जानकारी तो लेनी चाहिए, जाकर के बतानी चाहिए पब्लिक को कि ये वही जंगल राज वाले लोग थे, राजद कांग्रेस के पीरियड का पुल पुलिया ज़्यादा गिरा है। जवाब देना चाहिए ना उनको। अगवानी पुल में भी वो पथ निर्माण मंत्री थे, क्यों एक्शन नहीं लिए? आप तो पूरा उसको मुद्दा को आपने उठाया था, लेकिन अभी भी वही कंपनी बना रही है, हर साल एक पिलर गिर रहा है, कंपनी के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? आप नहीं जान रहे हैं, वो कंपनी बना नहीं रही है, कोई काम नहीं हुआ है। उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर गिरा, दूसरा स्ट्रक्चर था वो भी गिर गया, उसकी डिजाइन ही फेल थी। यही प्रश्न तो हमने किया था बिल्कुल कि आपने क्यों इस डिजाइन का, जब पहला बार ये 22 में गिरा तो क्यों इस पर एक्शन नहीं हुआ? और आज हम एक्शन ले रहे हैं, नए ढंग से डिजाइन होगी, नए ढंग से कार्रवाई होगी, और जो नुकसान है उसको कंपनी को भरपाई करना होगा, और कंपनी के सर्टिफिकेट भरी ये नोटेड होगा। तो जिस कंपनी का पुल लगातार गिर रहा है, उसी को तो आप नया काम भी दे रहे हैं, पटना में दे दिया काम आप आपने। नहीं, ये सब हमारे पहले का है। हाँ, नहीं, आपके पहले मेरे का भी। पीरियड का ये सब, जो आज नेता प्रतिपक्ष है उन्हीं के बीच पीरियड का है। हमारे पीरियड में और टेंडर में देखिए कोई भी आके काम लेता है, आपके समय का मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन टेंडर में कोई इस तरह का काम लेता है। ईपीसी मूड पर हम लोग पूरी एक स्पेशल टीम बना दिए हैं, जो डिजाइन को भी चेक करेगा, थर्ड पार्टी से चेक कराएंगे। मंत्री जी, एक सवाल उठ रहा है, आखिरी सवाल है कि अगवानी पुल जो कंपनी बना रही है, बार बार गिर रहा है, उसी कंपनी को दूसरा ठेका दिया गया गंगा में ब्रिज बनाने का, और जो कंसल्टिंग कंपनी है वो भी एक हर एक की जिम्मेवारी से मुकर रही है। ये सारे मामला पर माननीय उच्च न्यायालय का मॉनिटरिंग है, उसका निर्देश है, और इसीलिए मैं मौन हूँ। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब माननीय न्यायालय का इसमें इंटरफेरेंस हुआ है, उनका निर्देश आया है, ऐसी कंपनी के साथ सरकार की कोई सहानुभूति नहीं रहेगी। कंसल्टिंग फीस हर देश में होता है, पूरे देश में 1 से 2% है। यहाँ रोडिक कंसल्टेंट कंपनी 6 से 8% ले रही है कंसल्टिंग फी। देखिए, इस तरह के मामला का हम लोगों के पास अगर जो शिकायत आती है तो हम लोग मॉनिटरिंग भी करेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था पहले से बनाई गई है। और आपको जानकारी हो कि मैं हर पक्ष के मामला पर नज़र रखे हुए हैं, रोडिक्स कंपनी भी उसके साथ जुड़ा हुआ और माननीय न्यायालय के दायरे में है, और हम लोग इस पर नज़र रखे हैं। कार्रवाई होगी तो इससे जुड़े हर लोग फंसेंगे, कोई बचेगा नहीं आपके राज्य में। निश्चित तौर पर मेरे कलम से तो नहीं बचेंगे।
तो आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को। इनकी कलम चलती है तो बहुत तेज चलती है, और ये कह रहे हैं कि हमारी कलम से कोई कंपनी बचने वाली नहीं है, चाहे वो कंसल्टिंग कंपनी रॉडिक हो या फिर निर्माण कंपनी एसपी सिंगला।